आज ठाकुर जी के पास नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कहा, भगवान क्या विलंब है, कंस का उद्धार क्यों नहीं कर रहे? ठाकुर जी ने कहा, समय आने वाला है उद्धार का। अब वृंदावन से होकर के नारद जी मथुरा पहुंच गए। जब मथुरा पहुंचे तो कंस बड़ा सम्मान करता है नारद जी का। नारद जी ने कंस से कहा, क्यों भाई, अभी वो 8वां जो होना था देवकी का वो तो हो गया, महाराज 10 साल हो गए, 11 साल हो रहे हुए, तो अभी तक तुमने ठिकाने नहीं लगाया उसे, अब ठिकाने लगाओ। किस बहाने से लगाऊं? नारद जी ने योजना बता दी। भगवान से तो पहले मिल करके आ गए। अक्रूर को भेजो और अक्रूर को भेज करके कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा बुला लो, धनुष यज्ञ देखने के बहाने, मेला देखने के बहाने, और यहीं उन्हें मार देना किसी न किसी युक्ति से। नारद जी तो चले गए। आज रात्रि का पहर है। अक्रूर को बुलाया कंस ने और बुला करके कहा, बुला करके कंस ने कहा कि अक्रूर, मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतायानक दुंदुबे आसाते ता विहानेन रथेना नयमाचिरम। अक्रूर, गच्छ, जाओ, इसी क्षण जाओ और सुता आनक दुंदुबे, जो नंद के जो सुत हैं ना, वसुदेव के जो पुत्र हैं, उन्हें लेकर के आओ। अक्रूर जी ने पूछा कि मैं जान सकता हूं कि किस मनोरथ के लिए आप कृष्ण बलराम को बुला रहे हैं? आज आपका ये प्रेम कैसे जागा है? तो कंस ने कहा कि तुम्हें तो ये पता है कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, वसुदेव का 8म पुत्र नंद के यहां पल रहा है और वही मेरा काल है। कि मनोरथान करोत्युच्चैर जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोति मे। जब अक्रूर जी ने ये बात सुनी कंस की वाणी से कि ये तो गोविंद को मारने के लिए बुला रहा है, तो नेत्र सजल हो गए। अक्रूर ने विचार किया कि यदि नहीं जाऊंगा तो ये तो इतना प्रबल पापी है कि मुझे ही मार देगा। रात्रि बीती, सवेरा हुआ। किम मया चरितम भद्र किम तप्तम परमम तपः किम वाताप्यर हते दत्ते यद दृच्छाम्यद्य केशवम। सवेरा हुआ, अक्रूर जी ने अपने रथ का मार्ग वृंदावन की ओर मोड़ दिया, चल दिए। मन में विचार कर रहे हैं अक्रूर कि मैं जब वृंदावन जाऊंगा तो आज गोविंद मुझे क्या कहकर बुलाएंगे। परिणाम, मथुरा से वृंदावन की दूरी आधे घंटे की है। 8 घंटे हो गए, अभी तक अक्रूर पहुंचे नहीं। जब पहुंचे अक्रूर, गोधूली वेला है, गौओं को चरा करके कृष्ण बलराम लौट रहे हैं। मार्ग में ही गोविंद ने अक्रूर को प्रणाम किया। काका, प्रणाम करते, पधारिए। गोविंद ने कहा, काका, मां से सब कहना, पर यह मत बताना कि हमें मामा कंस किस लिए बुला रहे हैं। मां इस शोक को, इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। आज जब नंद भवन में अक्रूर पधारे कृष्ण बलराम के साथ में, नंद ने बड़ा स्वागत किया अक्रूर का। भोजन इत्यादि करके सब बैठे हैं। नंद रानी यशोदा भी भोजन की थाल लेकर वहीं पर बैठी है। अक्रूर, नंद, कृष्ण बलराम भोजन से निवृत्त हो चुके। नंद रानी यशोदा अपनी थाल लेकर के बैठी। नंद ने पूछा है अक्रूर से, भैया आज कैसे आगमन हुआ?
अक्रूर ने कहा कि नंद जी, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। उसी क्षण यशोदा ने अपने हाथ में पहला ग्रास उठाया ही था कि जैसे सुना कि कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, वह ग्रास हाथ से छूट गया। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली। यशोदा नंद रानी ने कहा, मैं अपने कृष्ण और बलराम को ले जाने नहीं दूंगी। नंद ने कहा, कब तक छुपाओगी इन्हें? एक ना एक दिन तो इन्हें जाना ही। कब तक रोक के रखोगी? अब तो महाराज संपूर्ण ब्रजमंडल में, सारे वृंदावन में यह सूचना दौड़ गई कि कोई अक्रूर आया है, क्रूर बनकर के कृष्ण बलराम को हमसे दूर करने के लिए। सारी व्रज वनिताएं एकत्रित हो गईं, सब गोपियां। सवेरा हुआ। गोविंद अक्रूर के साथ रथ पर बैठे हैं कृष्ण बलराम। समस्त गोपियां सन्मुख खड़ी हैं। गोविंद ने उन सब गोपियों को प्रणाम किया है। गोपियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबने जो वात्सल्य, जो प्रेम मुझे दिया है, उससे मैं कभी भी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। गोपियों ने बहुत छोटी सी बात कही कि अहो विधास्तव न क्वचित दया संयोजमैत्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् विनुयञ्च पार्थकं विक्रीडितं तेर्वकचेष्टितव्यथा। गोविंद, जा रहे हो? जाओ, हम जाने से नहीं रोकती, पर जाते जाते हमारे प्राणों को भी लेते जाओ। प्रणयेन देहिनः, क्योंकि आप गए तो हमारे शरीर से हमारे प्राण चले गए, मानो ऐसा अनुभव होगा हमें। प्रणयेन देहिनः, आप जा रहे हैं, जाइए। हम सारी गोपियां रथ के पहिए के नीचे लौट गईं। जाना है, जाइए, हम नहीं रोकती, पर कृपा करके ये रथ का जो पहिया है ना, हमारे ऊपर से निकालिए, ताकि हमारे प्राण भी साथ ही साथ चले। गोविंद ने उन गोपियों को प्रणाम करके आश्वासन दिया है, चिंता मत करो, समय आने पर मैं वापस आऊंगा। और पुनः जैसे ही गोविंद आकर के रथ पर बैठे हैं, दौड़ती हुई नंद रानी यशोदा महल के बाहर आई है। कृष्ण, अरे कृष्ण, ठहर जा, ठहर जा। मां को दौड़ता हुआ देखा गोविंद ने, रथ से छलांग लगाई ठाकुर ने, और मां के चरणों पर जाकर बैठ गए गोविंद। मां ने गोविंद के मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, लाला, मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं, देवकी का पुत्र है। मैंने तुझे बड़ा डांटा है, मैंने तुझे उखल से बांधा, छड़ी दिखाई, बुरा मत मानियो लाला। गोविंद ने आंखों में आंसू भर करके कहा, मां, तुमसे जो मुझे वात्सल्य, जो प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, मैं संपूर्ण जीवन देकर भी उस वात्सल्य की पूर्ति नहीं कर सकता। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृशम् ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदोष्मरं सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान ने नंद रानी यशोदा को प्रणाम किया और कहा, मां, आज्ञा दे। आज्ञा लेकर के ठाकुर जी चले हैं। गोपियां नंद रानी यशोदा मन में विचार कर रही हैं
रथ चल दिया। विचार कर रही है मन में कि शायद गोविंद को हमारे माखन का स्मरण आ जाए। नंद रानी यशोदा सोच रही है शायद गोविंद को मेरे दूध का स्मरण आ जाए तो ठाकुर लौट आए। पर रथ चला गया। गोपियां एक टकटकी लगाकर देखती रही। अब तो इन गोपियों की स्थिति बड़ी दयनीय है। ठाकुर जी वृंदावन से निकल करके मथुरा पहुंचे। वृंदावन में तो शोक संतप्त है, पर मथुरा में आज प्रसन्नता है। मथुरा में प्रसन्नता का माहौल है। आज मथुरा वालों को यह पता चला कि भैया पूतना को मारवे वालों वकासुर अघासुर वृत्का धेनुकासुर को मारवे वालों कन्हैया आए रहो। तो सब सबरे मथुरा के वासी ब्रजवासी सब अपनी 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 अट्टालिकाओं पर चढ़ करके ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम। सभी मथुरा के वासी सबने दौड़ लगा दी गोविंद के दर्शन के लिए। सब ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। ग्वाल बाल सखा भी गोविंद के पीछे पीछे गए। उन सखन ने कही च्योरे कन्हैया यहां को राजा तो तेरो मामा है ना? बोले हाँ हमारो सगो मामा है। अरे कन्हैया देख तो हम सब फटे हाल घूम रहे और तेरो मामा यहाँ को राजा, तो कछु वस्त्रन की व्यवस्था तो कराए दे। बोले अभी चलो। सबरे ग्वाल वाल सखन को लेकर ठाकुर जी पहुंच गए धोबी घाट पर। धोबी से निवेदन किया मामा जी कछु राजसी वस्त्र हम सबन को दे दो। तो धोबी ने कहा अरे ग्वारिये राजसी वस्त्र पहनोगे? ठाकुर जी ने कही मामा जी हम तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं, आप तो कैसी अभद्रता से बात कर रहे हैं। धोबी ने गोविंद के समझाने पर भी अभद्रता नहीं छोड़ी तो ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मिला के दिया। धोबी गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी ने कहा उठा लो ब्रजवासियों अपनी अपने वस्त्रन की पोटली और जिसको जो आ जाए पहन लो। सबन ने पहन ली, पर महाराज वस्त्र इतने ढीले थे कि सखान ने पहने वस्त्र तो मानो ऐसा लगता जैसे मांग के लाए हो। एक ग्वाल बाल सखा ने कही च्योरे लाला ये वस्त्रन को न फिटिंग करवाए दे तो सही हो जाए। बोले अभी चलो। तो ततस्तु वाय का प्रीतस्तयोर वेशम कल्पतः विचित्र वर्णैश्चेलैर कल्पैर अनुरूपतः। एक श्रीदामा नाम के श्री राम दर्जी के घर गए हैं ठाकुर जी। दर्जी ने गोविंद के सखाओं के वस्त्रों को उनके अनुकूल बनाया है। एक सुदामा नाम का माली आकर के गोविंद के गले में माला छोड़ा। तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु आकर के माला पहनाई ठाकुर जी को। ब्रजवासी सखन ने कही अब तो सब चकाचक है, कपड़े बढ़िया फिटिंग के है गए, माला पड़ गई, बस एक ही कमी है। बोले क्या कमी है? बोले जब तक ब्रजवासी के माथे पर थापा थुआ चंदन ना दिखे तो वह ब्रजवासी को श्रृंगार पूरा ना लागे। बोले अभी ठहर जाओ कछु न कछु व्यवस्था करते हैं। तब तक महाराज एक महिला दिखाई दी, हाथों में चंदन की कटोरी लिए। तो गोविंद ने कहा कि कातंबरिर्वेत्तदु हानुलेपनम कश्यांगने वा कथयस्व साधुनः देहावयो रंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति।
कृष्ण ने कहा कि अरे सुंदरी आप कौन हो, आपका क्या परिचय है। अब जैसे ही कुब्जा ने सुना कि सुंदरी, तो कुब्जा, आज तक किसी ने कुब्जा को सुंदरी नहीं कहा था, पहली बार कुब्जा ने सुंदरी शब्द सुना, तो प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कुब्जा के। कुब्जा ने कहा महाराज मुझसे पूछ रहे हैं? बोले हाँ हाँ तुम्ही से, अपना परिचय बताओ। तो कुब्जा ने परिचय दिया कि दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नाम हनुलेप कर्मणि, कि मद भावितम भोजपते रति प्रियाम, बिना युवाम कोन्यमतस्त दरहति। कुब्जा ने कहा मैं कंस की दासी हूं, लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, 3 जगह से टेढ़ी है ना कुब्जा, और कोई कोई तो मुझे कुब्जा कह के भी संबोधन करते हैं। मैं कंस के दरबार में चंदन घिसने का काम करती हूं, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस को बड़ा प्रिय लगता है, पर मेरी इच्छा है कि ये चंदन मैं आपको लगाऊं। ठाकुर जी ने कहा जरूर लगाओ। कुब्जा ने अपने हाथों से लेपन किया चंदन का, तो ठाकुर जी को करुणा आ गई। ठाकुर जी ने कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने पैर से दबाया और एक हाथ कुब्जा का हाथ से ऊपर किया और कमर पर 3 उंगली लगाई और धीरे से झटका दिया महाराज, तो कुरूपणी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब पहुंच गए महाराज धनुष यज्ञ में धनुष को देखने, और देखते ही देखते ठाकुर जी ने धनुष को तोड़ भी दिया। जब कंस को सूचना मिली तो कुबलिया पीठ नामक हाथी को मदिरा पान करा करके भेज दिया मारने के लिए। ठाकुर जी ने वह कुबलिया पीठ को भी उद्धार कीनो, और कुबलिया पीठ के दोनों दांतन को निकाल करके एक दांत को दाऊ भैया ने धरा और एक दांत को ठाकुर जी ने, और अपने अपने कंधन पर रख करके पहुंच गए कहां? रंग भूमि पर। कि मल्लानाम सनिन्नाम नरवरः, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु। जब रंगभूमि में पहुंचे तो कंस सिंहासनारूढ़ है, कंस सिंहासन पर बैठा है और मुष्टिक चाणूर अखाड़े में है, पूरी समाज बैठी है। जब ठाकुर जी गए तो जो जिस भावना से ठाकुर जी को देखता भगवान उसे उसी भावना से दिखाई देते। मुष्टिक चाणूर को भगवान पहलवान दिखाई देते, माताओं को तो पुत्र दिखते, सखाओं को मित्र दिखाई देते हैं, और कंस को तो साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से गोविंद को देख रहा है ठाकुर जी उसे उसी भावना से दिखाई दे रहे हैं। प्रेमियों को प्रेमी दिखते हैं, माताओं को पुत्र दिखाई देते हैं, योद्धाओं को योद्धा। मुष्टिक चाणूर ने ललकारा, आओ कन्हैया हमारे संग 2-2 हाथ कर लो। बोले मामा जी हम बालक हैं और बालकों से आप युद्ध करोगे? मुष्टिक चाणूर ने कहा इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे, सबको ठिकाने लगा दिया तुमने और कहते हो बालक है।
ना बालो ना किशोरस तुम बलश्च बलिनाम बरह। तुम बालक नहीं हो, योद्धा हो। ठाकुर जी ने कहा फिर आपकी दृष्टि में योद्धा है तो चलो लड़ लेते हैं दो दो हाथ। जब तक इच्छा हुई तो ठाकुर जी ने युद्ध किया मुष्टिक चाणूर से और बदाऊ भैया ने, और जब खेलते खेलते इच्छा पूरी तो दोनों को ऐसा घुमा करके पटका कि दोनों की लीला समाप्त। छलांग लगा करके मेरे गोविंद ने कंस के सिंहासन के समीप पहुंचे, कंस के केशों को पकड़कर घसीटते हुए नीचे लेकर आए। कंस कह रहा अरे छोड़ छोड़ छोड़। ठाकुर जी ने कहा क्यों मामा जी, पीड़ा हो रही है? स्मरण करो वो दिन जब तुम मेरी मां देवकी के केशों को पकड़ करके जेल खाने में तुमने डाला था, याद करो। जाके पग नहीं फटी बेवाई, सुई का जाने पीर पर आई। आज कष्ट हो रहा। कंस को मारने से पूर्व गोविंद ने 3 बार संकेत किया, मुझे देखो मैं तुम्हें गति दूंगा। कंस ने 3 बार नेत्र बंद किए। इस चर्चा को विस्तार नहीं देंगे, देखते ही देखते ठाकुर जी ने कंस मामा का भी उद्धार कर दिया। बोल कंस निकंदन भगवान की। असुरों की चर्चा को क्या विस्तार देना, विस्तार दो तो ठाकुर जी की भक्ति को दो। ठाकुर जी ने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया, अपने नाना उग्रसेन को मुक्त कराया और चरणों में प्रणाम किया मां देवकी वसुदेव को। यशोदा की सेवा को देख करके देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। धन्य है यशोदा, तुमने ऐसा गोविंद का पालन पोषण किया, इतनी ताकत दी गोविंद को कि 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर ने कंस को मार दिया।